हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ हिस्ट्री का। आप इसको हिस्ट्री में भी ले सकते हैं और सिविक्स का भी ये टॉपिक है, तो सिविक्स में भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा लेसन प्लान। तो सबसे पहले डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। क्लास 8 का है ये, ठीक है। एसएसटी का है, इसमें हिस्ट्री भी कवर होता है, सिविक्स भी कवर होता है, आप जिसमें चाहें इसको कवर कर सकते हैं। टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारे जर्नल एम्स हैं, उसके अलावा ये हमारे स्पेसिफिक एम्स हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मटेरियल एड और प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। और प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो गया। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। और इसके बाद हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बताते हैं बच्चों को। तो स्टेटमेंट ऑफ एम क्या है? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर अपना टॉपिक जो है वहाँ पर मैंशन करते हैं। तो चलिए प्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन टेबल, सीरियल, टॉपिक, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी इंडियन लीडर्स को, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आप कुछ पूछते हैं बच्चों से, व्हेन आवर कंट्री गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947, व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपन in 1947 when the Indian Independence Act was passed, ठीक है। और इसी के बाद जो है इंडिया 2 पार्ट में पार्टीशन उसका हो गया था। इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है प्रॉब्लम्स की, जो प्रॉब्लम्स जो इंडियन को फेस करनी पड़ रही थी इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड टॉपिक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। व्हाई द माइग्रेशन हैपेंड आफ्टर द पार्टीशन वॉज अ बिग प्रॉब्लम। जो माइग्रेशन हुआ था पार्टीशन के बाद, वो प्रॉब्लम क्यों बन गया था? क्योंकि उन लोगों को घर भी देना था, घर भी वो लोग ढूंढेंगे, उसके अलावा जॉब भी चाहिए थी। कितने लोग आए थे माइग्रेट करके? 8 मिलियन लोग आए थे माइग्रेट करके। इसके बाद आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जो बनी थी उसको आप एक्सप्लेन करिएगा कि क्यों बनी थी, क्या रीज़न था, कब बनी थी, ऑल दैट थिंग्स। इसके बाद आता है हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म इन 1946। व्हाई द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड? टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई गई थी और उसकी मीटिंग चलती थी। इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे। इसके बाद वाला टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या फीचर्स हैं? बहुत सारे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उनको बच्चों को बता सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है प्रीएम्बल के बारे में। और लास्ट में आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो देते हैं इनमें, when was constituent assembly formed, when was the constitution of India adopted, who is called the father of Indian constitution, what is preamble of India, sorry Indian constitution होगा यहाँ पे। ओके इसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। जो भी इसका जो आंसर है वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। इसके बाद है रिकैप क्वेश्चन, इसमें ट्रू फॉल्स दिया है। The Constitution of India is the largest written constitution. The source of Indian Constitution is single. The preamble is the preface of Indian Constitution. B.R. Ambedkar is called the father of Indian Constitution. ठीक है। तो इसमें ट्रू फॉल्स जो भी होगा आंसर वो बच्चे बताएंगे। ये रिकैप क्वेश्चन आप घर से जो है तैयार करके ले जाते हैं। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होता है टीचर का, स्टूडेंट्स आर अटेंटिव एंड कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। होमवर्क क्या है? रिवाइज फ्रॉम द चैप्टर। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।